Welcome to Mystic Aura Tarot by Bhakti. Here I come with the What's disturbing you. आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, किस तरह की एनर्जी में है, आपको किस चीज़ से उलझन हो रही है, आपको क्या हर्ट हो रहा है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पैनिक फील करवा रही है. लेट्स चेक योर एनर्जी. किस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है, किस बातों से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं. सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. लेट्स चेक व्हाट्स डिस्टर्बिंग यू दीज डेज. और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि आपको क्या काम करना चाहिए. हम उसके साथ आपको गाइडेंस भी देंगे. ओके, ठीक है. हम 6 कार्ड लेंगे. ओके फाइन. यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है एंशियंट विजडम का आया है. इट मीन्स योर जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस जो भी रहा है, जो भी आपके साथ चीज़ें हुई है, वो उसकी जो इंसाइट हो रही है वो आपको कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस कर रही है अपनी नेक्स्ट कोई भी इंटेंशन को क्रिएट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए. यानी पास्ट के आपके जो भी ट्रॉमास, जो भी दुख रहे हैं, उसके हिसाब से आप अभी की अपनी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हुए हैं. हीलर आपको अपनी लाइफ में हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट लाइफ के आपके जो भी आपके ट्रॉमास थे उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है. तभी आप अपने आप को एक अच्छी जगह पे प्रूव कर सकते हैं. सेंट का कार्ड आया है. सेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी प्रीवियस लाइफ में कुछ अच्छे थे, विजडम वाइज, हार्ट वाइज, लाइफ के पर्पस के वाइज बहुत अच्छे थे. और अभी जो आप कर रहे हैं वो उस हिसाब से आप अपना दिखावा कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ सेंट, यू आर अ ह्यूमन बींग. फायर, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग फायर रिलेटेड ट्रॉमा may underline your present fear of fire, prompting a need for healing and resolution. शायद किसी को आग से डर लगता हो या उस तरह की कोई तेज़ बातों से डर लगता हो. हीलिंग, यू नीड टू हील. हेल्थ इश्यू होंगे आपको, कुछ भी इस तरह के. आपको अपनी सेल्फ केयर की प्रैक्टिस बढ़ाने की ज़रूरत है. आपको बहुत ही अच्छे से उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज पास्ट लाइफ के जो भी आपके ट्रॉमास है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं. तो यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, और उसमें सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है आपकी हेल्थ केयर. उसके बाद लाइफ पार्टनर. लास्ट कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है लाइफ पार्टनर. जो कनेक्शन आपके स्पाउस या हस्बैंड वाइफ या जिसके भी साथ है वो आपको एक वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं. मे बी वो आपको कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक, कुछ ज़्यादा ही आपके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहे हैं. मीन्स वो आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो डीप अंडरस्टैंडिंग, वो सोलफुल कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा है. समहाउ यू आर फीलिंग एम्प्टी विथ योर लाइफ पार्टनर. लाइफ पार्टनर नाम तो दिया जाता है बट रियल में वो लाइफ पार्टनर नहीं होते हैं, क्योंकि कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो हमें एक टॉक्सिक रिलेशन के साथ हमारे लाइफ पार्टनर के उसमें जुड़े हुए होते हैं, जो हमें कुछ सबक सिखाते होते हैं. वो एक्चुअल में हमारे साथ रहते तो होते हैं पर दे आर नॉट अवर पार्ट. तो ये चीज़ आपको अभी इन दिनों में कुछ हर्ट कर रही होगी. हम इस रीडिंग को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे. उसके बाद का आया है एविल आई. उसके बाद है ग्रीड. उसके बाद है मनी स्ट्रगल. उसके बाद है डार्क मैजिक. ओके फाइन. कहीं कहीं लग रहा है कि किसी के ऊपर किसी की नज़र लग गई है. नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है. मीन्स कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं बहुत ही ख़राब हो रहा है उनके साथ. कहीं कहीं ग्रीड की चीज़ आ रही है. मीन्स बहुत ही ग्रीडी हुए हो आप फैमिली की चीज़ों के लिए, पैसों के लिए. इजी मनी बनाना है, जल्दी से सब कुछ करना है. मनी स्ट्रगल किसी के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चल रही है, जो उसको बहुत ही पैनिक कर रही है. उसके बाद है डार्क मैजिक. मे बी मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि कोई डार्क मैजिक कर सकता है, क्योंकि सबसे ऊपर भगवान होता है. पर समहाउ कहीं कहीं किसी को कुछ ऐसी इफेक्ट हो सकती है. और मैं तो इतना मानती हूँ कि ये ब्लैक मैजिक या एविल आई है वो सब उसी को हार्मफुल रहता है जो दिमागी तौर पे बहुत ही वीक होता है, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है. तो ये ब्लैक मैजिक और ये सारी चीज़ें होती है ना, वो एक मिथ है और इसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए. टीचर, लास्ट में जो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है टीचर. मीन्स यू आर अ टीचर ऑफ योर ओन लाइफ. आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और उसी हिसाब से चलना है. तो अगर हम देखें इस
एनर्जी को ओवरऑल। तो अभी जो आपकी लाइफ में जो जिस चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो वो चीज़ ये है कि एक तो आपको अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से आप हाल में जो अपने साथ जो हो रहा है उस चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो। आप पहले हीलर हुआ करते थे, आप खुद को हील कर सकते थे, पर अभी आप खुद को हील नहीं कर रहे। आपको अपने साथ जो भी एक सेंट की तरह की जो आपके पास अवेयरनेस और विजडम है वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पैनिक भी करती है कि दिखावा आप नहीं कर पा रहे हो कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, इस तरह का दिखावा नहीं कर पा रहे हो आप। और इसके बाद जो ये एविल आई की है, मे भी हो सकता है कि आपकी अच्छी चीज़ों पे किसी की नज़र लग गई हो, खुशियाँ दूर चली गई हो। और जो ये लाइफ पार्टनर वाला कार्ड है, मीन्स मे बी यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और मे बी योर पार्टनर इज़ नॉट दैट अप टू द मार्क। पर फिर भी ठीक है, यू आर अ टीचर लास्ट में जो आ रहा है उस हिसाब से अगर देखें तो आपको अपनी लाइफ में खुद ही सब सीखना है और खुद ही आगे बढ़ना है। मीन्स यू हैव टू बी योर ओन टीचर। अभी हम गाइडेंस चेक करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, और जितना हो सके इस रीडिंग को क्लेम करेंगे तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। अपने आप जो कार्ड आते हैं हम उसको ले लेंगे। हम 3 कार्ड लेंगे जिससे आपको गाइडेंस प्रूव होगा। आई एम सो सॉरी। ओके फाइन। सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। You will receive some anticipated offers or proposals. This is the right time to follow your heart and bring your dreams to reality. To sum up, it's time to follow your passion. यानी क्रिएटिविटी का नया टाइम आ गया है, नया चार्म आ गया है, नया इमेजिनेशन आ गया है। मीन्स अभी आप जो भी सोचेंगे कुछ नया आपको मिलने वाला है, कोई नई प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाली है, तो उसको ग्रैब कर लीजिए। उसके बाद आ रहा है द एम्प्रेस। यू शुड एम्ब्रेस योर सॉफ्टर साइड, allow yourself to explore the emotion you are feeling and listen to your intuition. It is also one of the strongest pregnancy and motherhood cards. द एम्प्रेस का कार्ड मेरे लिए बहुत ही फेवरेट कार्ड है क्योंकि वो फेमिनिटी और ब्यूटी और अबेंडेंस का बताते हैं, और मैं इस कार्ड की बहुत ही फेवर में होती हूँ क्योंकि ये कार्ड जो होता है वो एक प्रॉस्पेरिटी लेके आता है और आपको अपनी हर चीज़ों में इंट्यूटिवली सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मीन्स आपको अपनी हर चीज़ों में एक गुड न्यूज़ के तौर पे आने वाला है। उसके बाद आ रहा है Wheel of Fortune. The upright Wheel of Fortune signals that the universe is working in your favor to help you reach your goals. Changes should be for your higher good, but remember, not all change is easy even if it's leading you to your destiny. कुछ अच्छा होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि गुड लक आ रही है, ग्रोथ आ रहा है, डेस्टिनी चेंज होने वाला है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कही हुई बातों से भूल जाएं। यानी किसी को कोई प्रॉमिस किया है, यानी किसी को कुछ अच्छा काम किया है तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस और नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड आता है वो गाइडेंस में ये बताता है कि आपका जो भी कर्मा पास्ट लाइफ का हुआ है वो आपको इस टाइम पे क्लियर करना होता है। मीन्स कर्मा का बैगेज ऐसा होता है ना कि आप यहीं पे उसको क्लियर करके जाना होता है। मीन्स वो कुछ भी बाकी नहीं रखता है। अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर। तो ये चीज़ को क्लियर करते हुए अगर आपकी अभी की एनर्जी इस तरह की आ रही है कि आप बहुत ही डिस्टर्ब है, आपसे नहीं सहा जा रहा है, तो आपको अपनी ये जो गाइडेंस आया है उस पर काम करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, you can contact me. Thank you so much.